विषय उठाया कि हम कोऑपरेटिव संस्था के तौर पर हम किसानों को और मिट्टी से संबंधित क्या काम कर रहे हैं। गुरु, मैं अपने जो भी किसान भाई जुड़े हुए हैं, जो हमारी टीम जुड़ी है, उन सबको अवगत कराना चाहूंगा कि अभी तक हमारी जो संस्था है लगभग 1,28,000 से अधिक नमूनों की जांच कर चुकी है। और हम लगभग पिछले मान के चले कि हम 40 साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं और फार्मर के बीच हमारी टीम भी समय समय पर जाकर जागरूक करने का काम करती है। उनके सैंपल का कलेक्शन किया जाता है और इन हाउस जो हमारी लेबोरेटरी है, 4,000 से 5,000 सैंपल तो हम इन हाउस लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। और हम टेस्ट ही नहीं कर रहे, अपने मतलब किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवा रहे हैं और उसके अंदर प्रॉपर जानकारी के साथ वो उपलब्ध करवाया जा रहा है और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हम शेयर करते हैं, हमारी टीम के माध्यम से भी किसान तक पहुंचाते हैं। और हम यही नहीं कर रहे कि सिर्फ हम अपने इन हाउस लेबोरेटरी में करें, इसके अलावा भी जो हमारे पूरे ऑल ओवर 15-16 स्टेट्स में हमारी टीम जो काम कर रही है, वो उनके सैंपल इकट्ठा करके वहां जो राज्य से के अंदर लेबोरेटरी है, अच्छी लेबोरेटरी से संपर्क करके प्रयोगशालाओं से वहां पे जांच करवा रहे हैं और उनको ये सेवा हम प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक हमने नमूने किए हैं तो उसकी जांच में पाया गया है कि लगभग अगर हम देखें तो 28% सोयल ऐसी मिली है जिसके अंदर की ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। और कमी ही नहीं है, जो कि पहले हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बहुत पहले अगर हम देखें तो 0.75 से 1.0 तक था, आज उसकी स्थिति ये आ चुकी है कि वो 0.5 से भी नीचे है और किसी किसी भूमि के अंदर तो बहुत कम पाया गया है। तो उसमें यही पाया गया कि जो हमारी जांच के अंदर मिला, फास्फोरस लगभग 25% मिट्टी जांच में कमी पाई गई और आयरन का पोटास 18% नमूनों के अंदर कमी पाई गई, आयरन 22% पे और जिंक 18% पे उल्लेखनीय कमी पाई गई। कमी नहीं, उसमें मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कमी पाई गई। ये स्पष्ट रूप से एक हमारा सिग्नल है कि भी हम जो मिट्टी के अंदर लगातार जो नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, उससे हमारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, साथ साथ हमारा उसके अंदर देखें तो जो उसकी गुणवत्ता है वो भी कम हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो अभी हमारे पास किस्म है जिनको हम अपने फील्ड में उपजाऊ भूमि में उनका फसल ले रहे हैं, तो उसके अंदर उनकी जो प्रोडक्शन अभी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, मतलब 6 से 8 टन तक का कैपेसिटी की वैरायटीज हमारे पास है जो इल्ड आ रही है हमारी। तो उसके अनुसार डॉक्टर साहब ने भी ये विषय कवर किया कि हमारे को जो भूमि पौधे को न्यूट्रिएंट की ज्यादा मात्रा की जरूरत है, लेकिन वो मात्रा किसी एक खाली नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो वो पूरा उसको क्या क्या तत्व जरूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट, उन सभी का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम और साथ साथ में जो सूक्ष्म जीव है, जैसे बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए बायो फर्टिलाइजर है, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, ऑर्गेनिक मैन्योर है और अभी और भी जो माइक्रोबियल्स फंजाई वगैरह उसमें उसका भी प्रयोग सोइल में पड़ा है। अगर हमने अपनी उत्पादकता को की अक्षमता को बढ़ाना है मिट्टी की, क्योंकि आज की डेट में कृषि के क्षेत्र में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जैसे डॉक्टर साहब का इंस्टीट्यूट है पूसा और इतने जो भी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी वैरायटियों का अभी उन्होंने डेवलप किया है जो फार्मर के लेवल पे अभी उनका प्रोडक्शन लिया जा रहा है। तो उसके लिए ये विषय और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अनुसार हमारे को ये ध्यान रखना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम उसके जियोलॉजिकल मैपिंग कर सके कि हमारी मिट्टी किस टाइप की है, उसको सेगमेंटेशन कर सके। तो उसमें अगर हम देखें तो ट्रिपको बहुत बड़ा फार्मर के लेवल पे योगदान तो कर रही है, उनको एजुकेट करने का भी काम हम साथ साथ कर रहे हैं। और भविष्य में भी मैं अपने जितने भी हमारे फार्मर चुने हुए हैं या हमारी टीम के सदस्य हैं, मैं कहूंगा कि वो किसान के संपर्क में रहे। और अभी सही समय है, अप्रैल अभी 15 है और मई 15 तक हम जितने ज्यादा से ज्यादा संपर्क करके नमूने हम ले सकते हैं और उनको जांच करवा के उपलब्ध करवाएं, जिससे कि आने वाली फसल की तैयारी हमारा किसान भाई अच्छे से कर सके।